हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ो उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। एक दूसरी रिक्वेस्ट जल्दी से आपसे करना चाहूँगा दोस्तों कि डीमेट स्लैश ट्रेडिंग अकाउंट अगर किसी दोस्त को ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है। लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर सिंपल तरीके से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो टॉपिक की तरफ आते हैं दोस्तों। मैंने आज आपको बताना है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एक अपडेट है, वो अपडेट आपको बताना चाहूँगा। और वो अपडेट के साथ साथ मैं आज का इसका हम लोग पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के किस तरीके के इसकी कारोबार की स्थिति है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्टेटस दिखाना चाहूँगा। सो टुडेज़ ओपनिंग प्राइस इज़ 2.75 एंड लास्ट क्लोजिंग प्राइस इज़ 2.70 एंड आफ्टर दैट ये लो बनाता है 2.70 का और हाई बनाता है 2.75 का। मतलब जो इसका ओपन प्राइस वही इसका हाई प्राइस है आज के दिन का। इफ़ यू आस्क अबाउट 52 वीक लो को वो है दोस्तों 1.70 का। 52 वीक हाई की बात करें तो 6.25 का है। वहीं पे आज के दिन का लोअर प्राइस बैंड लगा था 2.60 का है, अपर प्राइस बैंड लगा था 2.80 का। ऑल राइट, एंड करंटली अभी ट्रेड हो रहा है दोस्तों 2.70 पे। लगभग वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो 1.7 मिलियन यानी 17,20,463। और स्टेटस दोस्तों हो रहा है 11:53 का मॉर्निंग का। और अभी दोस्तों मार्केट कैप की बात करें दोस्तों 1436.34 करोड़ है। वहीं पे डिविडेंड परसेंट की बात करें दोस्तों तो 0% है। फेस वैल्यू ऑफ दिस कंपनी इज 2.00 एंड बीटा अगर देखेंगे तो मिलेगा आपको 0.31। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप चेक करें तो 10.03 मिलेगा। डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 31.34% है, यानी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की बात हो रही है जो कि है 31.34%। अब मैं इसके ट्रेंड की बात करना चाहूँगा दोस्तों। आज के ट्रेंड की बात रिजल्ट की बात करना चाहूँगा। ट्रेंड अभी बताऊँगा थोड़ी देर में आपको। दोस्तों, 1 वीक का रिटर्न परसेंट तो 0% है। 1 मंथ का 1.89% है। 3 मंथ का देखेंगे तो -3.57% है। वहीं 6 मंथ का चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 17.39% का दिया है इसने। वहीं पे 1 ईयर का चेक करें तो -53.04%। और राइट, अब मैं इसके टेक्निकल की बात करूं उससे पहले आपको इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो न्यूज़ है वो उसी से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, स्टेक होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है जो आपको अपडेट करूंगा अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं इसका एक पैटर्न दिखाना चाहूँगा दोस्तों। हमारे सामने सितंबर 2019 का डेटा अवेलेबल है। उसके बाद के क्वार्टर्स का डेटा यहाँ अपडेटेड नहीं है, तो इसलिए मैं उसको तो आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ, सितंबर 2019 के डेटा की थोड़ी सी हम लोग एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे सितंबर 2019 के डेटा की बात करें तो जिसमें प्रोमोटर्स की टोटल होल्डिंग थी 19.82%, जिसका 76.34% प्लेज किया हुआ है। दोस्तों, कंपनी कोई भी प्लेज क्यों करती है अपनी होल्डिंग को लेकर के? उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। मेजर रीज़न ये होता है उसका कि दोस्तों कंपनी को कैश की ज़रूरत होती है, फंडिंग की ज़रूरत होती है, और उस फंडिंग को कवर अप करने के लिए वो प्लेज करती है अपने शेयर्स को। ऑलराइट, यहीं पे मैं आपको बात करूं एफ की तो दोस्तों 5.18% की होल्डिंग है सितंबर 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग। वहीं पे डी की बात करें तो 28.56% की होल्डिंग है। वहीं पे अदर्स की कैटेगरी लोगों की बात करूं तो 46.44% की होल्डिंग रखते हैं। तो अब मैं इससे पीछे वाले क्वार्टर्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम है, मुझे अपनी चीज़ें आगे बतानी है। लेकिन हाँ, इसमें जो अभी हमने आपको डेटा बताया है, इसमें जो DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके होल्डिंग पैटर्न में उसको फ्रेगमेंटली मैं बताना चाहूँगा। तो उसमें दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 3.93% की होल्डिंग है। वहीं म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 0.01% की होल्डिंग रखते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो 1.69% की होल्डिंग रखती हैं। और अदर DIIs में 22.93% की होल्डिंग है। और राइट, अब मैं थोड़ा इसका टेक्निकल बता देता हूँ दोस्तों। टेक्निकल की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट सेंटिमेंट इसका बुलिश है काफ़ी। यू नो, टेक्निकल रेटिंग इसको बुलिश मिली हुई है। एंड वहीं पे पाइवोटेड लेवल की बात करें तो 2.72 का है। वहीं पे रेजिस्टेंस लेवल 1 की बात करें तो 2.78 है। एंड रेजिस्टेंस लेवल 2 की बात करें तो 2.87 है। वहीं रेजिस्टेंस लेवल 3 की बात करें तो 2.93 है। वहीं सपोर्ट लेवल 1 की बात करें 2.63, सपोर्ट लेवल 2 की बात करें 2.57, सपोर्ट लेवल 3 की बात करें 2.48 है। ओके,
सो इसका ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है काफ़ी, तो लोग इसमें बाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली इसके पीछे न्यूज़ क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। न्यूज़ 25 मई सॉरी 26 मई के दिन की रिलीज़ हुई है, यानी कल के दिन की। और न्यूज़ ये है दोस्तों, आपके सामने मैंने न्यूज़ ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम भी कर सकता हूँ। Suzlon shareholders approve resolution for debt restructuring। दोस्तों इस कंपनी के ऊपर जितना भी कर्जा है, जितना भी डेट है, उस डेट को रिजॉल्व करने के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, अब क्वेश्चन उठता है रीस्ट्रक्चरिंग क्यों होती है, वाई रीस्ट्रक्चरिंग इज डन। रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी के लोन को प्रॉपरली उसको ख़त्म करने के लिए रिजॉल्व करा जाता है, एक रीस्ट्रक्चर बनाया जाता है ताकि उसको किस तरीके से जल्दी ज़ीरो डेट यानी डेट फ्री बना दिया जाए, राइट। तो उसी से रिलेटेड लोगों ने अपने अप्रूवल को अप्रूवल दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। सुज़लॉन ग्रुप, इंडियाज़ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर, अनाउंस्ड द आउटकम ऑफ इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का आउटकम है जो कि अनाउंस किया गया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको ज़रा अबाउट कंपनी यानी सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आपको इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अदरवाइज़, because you are the owner of this company, not completely but you are a part owner, that is very important, and it's very important for you to know the base part of this company कि कंपनी करती क्या है, किस किस जगह पे इसका यू नो इसके बिजनेस का एक्सपेंशन है, कहाँ कहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे। Suzlon Group is one of the leading renewable energy solution provider in the world with a global presence around 18 countries in the Asia, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। दोस्तों दुनिया की लगभग 18 कंट्रीज़ के अंदर इसका कारोबार, इसका बिजनेस फैला हुआ है। ये एक लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स प्रोवाइडर है। यू नो व्हाट इज़ रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है दोस्तों जिनको रिन्यू किया जा सके, एक बार ख़त्म हो गई तो उसको फिर से हम रिन्यू कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई। ऑलराइट, सो दिस इज़ नॉट अ नॉन रिन्यूएबल, दिस इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी। तो विंड एनर्जी पावर प्लांट है इनके 18 कंट्रीज़ के अंदर ये फैला हुआ है इनका कारोबार, और लगभग 5 कॉन्टिनेंट्स में, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। हेडक्वार्टर इस कंपनी का दोस्तों पुणे के अंदर पड़ा हुआ है, पुणे के अंदर से सारा कुछ सेंट्रल हेडक्वार्टर है। द ग्रुप इज़ comprised ऑफ सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के कुछ सब्सिडरीज होती हैं। सब्सिडरीज क्या होती हैं? किसी भी कंपनी की उसी के नाम से मिलती जुलती किसी दूसरे नाम की कंपनीज होती हैं, उसी की हैं, लेकिन ये कंपनी जो होती है, मेन कंपनी को हम लोग फ्लैगशिप कंपनी बोलते हैं। ऑलराइट, a vertically integrated organization with over 2 decades of operational track record, the group has cumulative global installation of over 18.8 gigawatt of wind energy capacity, over 6,000 employees with diverse nationalities, and world-class manufacturing facilities. Suzlon is one of Indian wind energy company with a large in-house research and development set up in Germany, the Netherlands, Denmark, and India. Over 12.8 gigawatt of the group's installation is in India, which makes up for 35% of country's wind installation, making Suzlon largest player in this sector. The group is the custodian of over 12.8 gigawatt of wind assets under service in India, making it the second largest operations and maintenance company, over 8,900 turbines in Indian power sector. The group also has around 3 gigawatt of wind assets under service outside India. तो इस तरीके से दोस्तों इसका इंडिया के बाहर और इंडिया के अंदर इतना बड़ा कारोबार है, इतना बड़ा इसका बिजनेस है। तो यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस कंपनी कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड, बिकॉज इसका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी की एकदम मास्टर है उसको प्रोड्यूस करने में, और आने वाले टाइम में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की नीड बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। समझ रहे हैं बात को? ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन,
इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको यूज़ करना लोग धीरे धीरे कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लोग यूज़ करना ज़्यादा करेंगे। तो जिस चीज़ का यूज़ ज़्यादा होता है उसकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो कंपनी की ग्रोथ होती है, राइट। सो कमिंग हेयर, जेपी चैसलानी ग्रुप सीईओ। जी हाँ दोस्तों, ये सीईओ हैं। इनका कहना है, वी आर प्लीज्ड विद द आउटकम ऑफ स्टेक होल्डर्स अप्रूवल वेयर दे हैव होली heartedly supported all the resolutions clearing the path for completion of our debt restructuring process। ये एक अपने दिल से खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ये अपने स्टेक होल्डर्स के अप्रूवल मिला है इनको, पूरे दिल से इनको इन स्टेक होल्डर्स की मतलब कम्प्लीटली एक ग्रीन सिग्नल मिला है कि डेट को रीस्ट्रक्चर किया जा सके। सो उसी से रिलेटेड इनका इस तरीके का बयान है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। Stakeholders have demonstrated confidence in the company by confirming to issue equity. The company is set to begin operations post completion of formalities and end of current lockdown in the country. इसके बाद नेक्स्ट जो पर्सनालिटी हैं स्वप्निल जैन, ये CFO हैं। इनका कहना है, वी आर ग्रेटफुल to all our leaders, bondholders and key stakeholders for having faith and standing by the company to work towards a holistic debt resolution in these challenging times. With trimmed debt and new equity infusion, the capital structure of the company will get fixed and we shall be back in our business. मतलब अपने बिज़नेस को जूम करने के लिए, बैक पे फिर से खड़ा करने के लिए, अच्छे से रन करने के लिए इनको इन कंपनीज़ के स्टेक होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स और जितने लेंडर्स हैं उनका ये काफ़ी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द कंपनी एंड फॉर द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस कंपनी। सो आई थॉट दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी कन्वेड टू यू एंड दैट आई डिड सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़ जो कि आपको मुझे बताना था। आई होप दिस वर्क्स बेटर फॉर यू, आपको कुछ समझ में आया। एंड यहाँ पे इफ़ यू आर स्टेइंग इन्वेस्टेड इन दिस, सो स्टे इन्वेस्टेड एंड बी श्योर कि आप इसमें जल्दीबाजी ना करें एंड बने रहें, और अगर बाय कर सकते हैं तो करिए। अभी इसका ट्रेंडिंग नेचर बताना चाहूँगा आपको, बुलिश है, वेरी बुलिश है। सो बी कॉन्फिडेंट एंड दिस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एंड आई टोल्ड दैट कि कंपनी का कारोबार कैसा है, किस तरीके का बिजनेस है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। आई हैव टू अपडेट यू फ्रॉम अनदर वीडियो, सो प्लीज़ let me complete here. So see you next video. Till then, goodbye.